तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 616 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ू फैन जो होता है वो ऑल इन वॉल बैटल के अंदर जाने वाला है। तो इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाता है कि ब्लैक बियर्ड कहता है कि मुझे लगता है कि ये बच्चे अब यहाँ पर इस फाइट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने वाले हैं। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक विनर को डिसाइड करने के लिए फाइट नहीं होने वाली, बल्कि ये दोनों यहाँ पर इस तरह फाइट करने वाले हैं कि इन दोनों में से एक ही जान लेकर रहेंगे। तो वो व्हाइट बियर्ड से कहता है कि बताओ कि यहाँ पर कितना टाइम बचा है। तो वो से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कम से कम 15 मिनट बचे हैं और 15 मिनट में ये दोनों जो है एक दूसरे की जान लेने के लिए अपना फाइनल मूव कर सकते हैं और फाइनल मूव में यहाँ पर एक दूसरे की जान भी जा सकती है। तो बस यहाँ पर यही उम्मीद करता हूँ कि 15 मिनट गुजर जाए, दोनों का मैच यहाँ पर ड्रा हो जाए। तो इसी के साथ जिलिन जो होता है उसने अपनी पावर को रिलीज किया होता है और फिर से अपनी ड्रैगन रोर को यूज करने लगा है। तो वेंटाओ कहता है कि तो फिर से यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो गए हैं। जब किसी के साथ मास्टर जैंग को दिखाता है कि मास्टर जैंग वहां पर बाहर खड़े खड़े कह रहे होते हैं कि ज़ू फैन जंग मास्टर ज़ू फैन प्लीज यहाँ पर ऐसा मत करो, तुम इस फाइट को यहीं पर से गिव अप कर दो और बाहर आ जाओ। तुम पहले यहाँ पर हमें अपर 3 सेक्टर्स में पहुंचा चुके हो, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो, तुम यहाँ पर मरना मत। और उसके दोनों एल्डर्स जो उसके साथ खड़े होते हैं वो लोग भी यही चाहते हैं। जबकि यहीं पर जानमो को भी दिखाता है कि जानमो जो होता है वो भी इस बात से बिल्कुल खुश दिखाई नहीं दे रहा होता। तो जानमी उसे कहती है कि तुम यहाँ पर किसको सपोर्ट करने वाले हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इनमें से किसी एक को तो सपोर्ट करोगे ही, क्योंकि तुम यहाँ पर दोनों में से किसी एक को सपोर्ट किए बिना रह तो नहीं सकते। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी सपोर्ट नहीं करने वाला, ये दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे बस दोनों के ऊपर तरस आ रहा है कि दोनों में से एक यहाँ पर मरने वाला है। तो जानमो से कहता है मुझे बस इतना पता है कि फ्यूचर में यहाँ पर इन दोनों में से एक होगा जो कि सबसे बेस्ट कहलाएगा, वेस्टर्न लैंड में सबसे बेस्ट का टाइटल इन दोनों में से एक को मिलने वाला है। जबकि इसी के साथ मी वहां पर सोच रही होती है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर किसको सपोर्ट करना चाहता है, यहाँ पर ज़ू फैन को सपोर्ट करना चाहता है लेकिन बताना नहीं चाहता। और इसी के साथ जिलिन जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि मेरे डेसिमेटिंग ड्रैगन की दोबारा से ड्रैगन रोर के लिए तैयार हो जाओ और इस बार तो तुम्हारा ये पंछी भी यहाँ पर आकर बीच में तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जबकि मां ज़ू फैन क्यावर से कहता है कि क्यावर तुम्हारे डैड यहाँ पर कभी किसी का एहसान नहीं रखते, लेकिन आज जो तुमने मेरे ऊपर किया है, तुमने मेरे ऊपर जो एहसान कर दिया है, मैं इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगा, तुम्हारे डैड तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे और मुझे लगता है कि मुझे इसकी बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और साथ ही मां ज़ू फैन जो होता है अपने नॉर्मल ड्रैगन को वहां पर रिलीज करता है जो उसकी नॉर्मल ड्रैगन सोल होती है। तो मां ज़ू फैन कहता है कि तुमने यहाँ पर अपनी जान वो दांव पर लगाकर अपने डैड की जान बचाई, तो तुम्हारा डैड यहाँ पर अपनी जान को दांव पर क्यों नहीं लगाएगा, मैं भी यहाँ पर ये करूंगा। तो जी टाइशेंग कहता है कि ये क्या एक बहुत ही खास मोमेंट है और वहां पर फाइनल अटैक करने वाला है, लेकिन ज़ू फैन ने यहाँ पर अपने नॉर्मल ड्रैगन सोल को रिलीज कर दिया है। तो मां ज़ू फैन जो होता है वहां पर अपनी नॉर्मल ड्रैगन सोल को रिलीज करने के बाद कहता है कि मुझे पता है कि ये बहुत सा डेंजरस है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको इस वक्त आजमा कर देखना चाहता हूँ, या तो मैं यहाँ पर इसको कर लूंगा या फिर मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन अगर मैंने इसको कर लिया तो फिर तुम यहाँ पर मरोगे जिलिन। और इसी के साथ ही मां ज़ू फैन जो होता है अपनी चारों पावर्स को वहां पर मर्ज करना स्टार्ट करता है। उसके ड्रैगन के माथे के ऊपर वहां पर ब्लू फ्लेम आ जाती है। तो ये देखने के बाद जिलिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर चारों ड्रैगन सोल्स को आपस में मर्ज करना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये नहीं हो पाएगा। तो मां ज़ू फैन वहां पर वाकई में उन चारों ड्रैगन सोल्स को मर्ज करना स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा, अगर मैंने कर लिया तो मेरी किस्मत अच्छी है और तुम यहाँ पर मरोगे, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं खुद ही यहाँ पर मारा जाऊंगा। और इसी के साथ ही मां ज़ू फैन वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है, बहुत ही जबरदस्त प्रेशर निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि वो वहां पर सभी के सभी सेक्रेट बीस्ट की पावर्स को मर्ज करने की कोशिश कर रहा था। तो जिलिन उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे पास जो सेक्रेट बीस्ट की पावर्स है वो 3 अलग अलग सेक्रेट बीस्ट की पावर्स है और तीनों को तुम यहाँ पर आपस में मर्ज नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि इन सभी सेक्रेट बीस्ट की पावर्स को मर्ज करना इतना आसान है? तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि 5 सेक्रेट बीस्ट जो थे ये सारे के सारे प्राइमल केओस से बने थे, यानी कि कभी यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी हुआ करती थी स्पेस के अंदर, उसी एनर्जी के साथ इन पांचों बीस्ट जो थे वो बने थे, यानी खुद ब खुद ये पांचों बीस्ट बन गए थे। और मुझे लगता है कि कभी ये सारे के सारे एक ही हुआ करते थे और अगर मैं यहाँ पर इन सभी को एक साथ कंबाइन करूं तो ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बन जाएगी। तो इसी के साथ ही मां ज़ू फैन जो होता है वहां पर उसे कहता है कि मुझे लगा ही था कि मेरे पास यहाँ पर एक चीज की कमी है और वो ये थी कि मेरे पास तुम्हारी ड्रैगन फ्लेम की कमी है, क्योंकि तुम्हारे पास जो सेक्रेट बीस्ट की पावर है वो डेसिमेटिंग ड्रैगन की फायर है और अगर मुझे यहाँ पर गोल्डन फ्लेम मिल जाती है तो उसके साथ में यहाँ पर इन सभी को मर्ज करके एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। तो इसी के साथ ही मां ज़ू फैन जो होता है वहां पर अपने पास से ड्रैगन की फायर निकाल लेता है। ये देखकर जिलिन और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ड्रैगन की डेसिमेटिंग फायर है, ये तुम्हारे पास कहां से आ गई? मां ज़ू फैन कहता है कि फाइटिंग के दौरान मैंने यहाँ पर तुम्हारी डेसिमेटिंग फायर को एब्जॉर्ब किया था, इसका मतलब यह है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारी ड्रैगन डेसिमेटिंग फायर को यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर परफेक्ट जिन और जैंग का बैलेंस बनाकर इन सभी को आपस में कंबाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अज़ूरे ब्लू फ्लेम है जो कि तुम्हारी इस डेसिमेटिंग ड्रैगन फ्लेम को आपस में मर्ज कर सकती है। इनको मर्ज करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर ये मर्ज हो जाती है तो उसके बाद तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा क्या हशर होने वाला है। और मां ज़ू फैन वहां पर सभी पावर्स को मर्ज करना स्टार्ट करता है, जबकि जिलिन से कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम यहाँ पर टाइम रहते इसको
नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हें ये करने भी नहीं दूंगा, और साथ ही वहां पर अपनी फायर को उसके ऊपर फेंक देता है। तो इस बार जिलियन की फायर जो होती है डायरेक्टली मैं ज़ूफैन को हिट करने के लिए नीचे की तरफ आ रही होती है, और ज़ूफैन के सभी साथी काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि अगर ज़ूफैन टाइम रहते वहां पर पावर्स को मर्ज कर लेगा तो उसके बचने के चांसेस है, वरना वो नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ ही मैं ज़ूफैन के मुंह से वहां पर ब्लड निकलता हुआ दिखाई देता है। ज़ूफैन कहता है कि मुझे लगा ही था कि अगर मैं यहाँ पर इनको कंबाइन कर लेता हूँ तो जो मेरा सबसे ज्यादा डेडलीस्ट वेरिएंट बनने वाला है, यानी कि जो मेरा नया ड्रैगन बनेगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनने वाला है, और वहां पर से बहुत ही अजीब सी डेडलीस्ट एनर्जी और यानी इवलियस्ट एनर्जी जो होती है वो निकल रही होती है। लेकिन अभी तक उन्होंने यहाँ पर उसके रियल ड्रैगन को शो नहीं करवाया कि आखिर उसने चारों पावर को मर्ज करने के बाद क्या बनाया है, वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा।